हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 को हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो आइए देखते हैं ईंट मानके तथा अस्थियां चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री क्या थी? जैसा कि हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कृषि प्रधान सभ्यता थी, और कृषि पर लोग निर्भर थे वहाँ के लोग। तो शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन, जैसे पेड़ पौधों का उत्पाद होता था, अंडे मांस और मछली, जो पेड़ पौधे से उत्पाद होता था, जैसे साग सब्जी फल फ्रूट, ये सब खाते थे शहर में रहने वाले लोग। और अंडे मांस और मछली, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी, तो पेड़ पौधे के उत्पाद जिसे जो जैसे सब्जी हो गया, फल फ्रूट हो गए, तो ये सब लोग खाते थे। अंडे मांस और मछली खाते थे भी। कुछ लोग मांसाहारी थे और कुछ शाकाहारी भी, मांसाहारी का भी प्रमाण मिला है। तो अंडे मांस और मछली लोग खाते थे, और विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, चावल, सफेद चने, दाल और तिलहन, दूध दही का भी इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। दूध और दही का भी, क्योंकि दूध देने वाले जानवर का भी वो लोग पालते थे, पालतू बनाया था उन्होंने। और शहद का विशेष रूप से, घी, दूध दही घी और शहद पर विशेष रूप से जोर दिया गया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है साक्ष्यों के आधार पर। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए भोजन के जो भोजन था उस समय जो अवशेष मिले हैं, तो जो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीजों और हड्डियां की सहायता से वहाँ के लोगों की खान पान जो था उसको पता लगाया पुरातत्वविदों ने। जो अवशेष मिले हैं अनाज का और बीज का, जो अवशेष मिले, हड्डियां का अवशेष मिले, तो इससे वो पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंडे मांस मछली भी खाया करते थे, और दूध दही घी संभवतः शहद पर विशेष रूप से उन लोगों ने जोर देते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों को सेवन किया करते थे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी, गाय, भैंस, ये सब जानवर जो दूध देने वाले थे और मांस देने वाले जो जानवर हुआ करता था उसको लोग पालते थे। और मछली, हिरण, सांभर, बरसिंघा और सुअर को विशेषकर से सुअर को पालते थे मांस के लिए, तो सुअर भी खाते थे वो लोग। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन को उपयोग किया जाता था। गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज़्यादातर पाला करते थे, दूध देने वाले पशुओं को। गुजरात में जो लोग रहते थे हड़प्पाई लोग, तो दूध देने वाले पशुओं को पालते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से कछुओं को भी हड्डियां प्राप्त हुई है। कछुआ का हड्डी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जब खुदाई हुआ तो कछुआ का भी हड्डी मिला है। सेल खड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट हुआ कि लोग नींबू, खजूर और अनार, इसके अलावा नारियल जैसे फलों को भी जानकारी रखते थे। तो संभवतः इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि लोग नींबू का भी प्रयोग करते थे, और खजूर, अनार, नारियल का भी उन लोगों ने भोजन में इस सब फल को शामिल करते थे। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार थे, जैसा कि मोहनजोदड़ो में विशेष रूप से जो विशाल अन्न का भंडार मिला है, तो इससे पता चलता है कि लोग वहाँ अन्न, विशेष रूप से अन्न का कोई कमी नहीं था। और इसी से अनुमान लगाया जाता है कि कृषि प्रधान हड़प्पाई लोग जो थे कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया करते थे। और अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निर्गमन, निर्यात और आयात जिसको हम बोल सकते हैं, तो आयात और निर्यात शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। जिस प्रकार से अन्न का इतना बड़ा संरक्षण का भंडार मिला है, अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से, तो इससे पता चलता है कि शासन द्वारा इसको आयात और निर्यात किया जाता था और इस पर नियंत्रित रहा होगा।
तो यही अनाज विनिमय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि साधन रहा होगा विनिमय का, अनाज विनिमय का एक सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन रहा होगा हड़प्पा काल में, क्योंकि मोहनजोदड़ो से इतना बड़ा अन्नागार मिला है, अन्न का भंडार मिला है। तो इससे पता चलता है कि शासन द्वारा प्रशासनिक नियमों के द्वारा और शासन के द्वारा, शासकों के द्वारा नियंत्रित रहा होगा और आयात और निर्यात किया जाता होगा। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग अन्न और विशेष रूप से पेड़ पौधे से जो फल फ्रूट मिला करते थे, सब्जी मिला करते थे, उसको भी भोजन में शामिल करते थे। इसके अलावा मांस भी वहाँ के लोग, क्योंकि हड्डियाँ प्राप्त हुआ है तो मांस भी वहाँ के लोग खाते थे। और इसके अलावा दूध घी और दही और शहद पर विशेष रूप से हड़प्पाई लोग ध्यान देते थे, अपने भोजन में इसको शामिल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे? तो पुरातत्वविदों ने किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने का 2 विधियां प्रयोग में किया उन्होंने। पहला तो समाधान का अध्ययन के द्वारा, और दूसरा विलासिता के जो सामान थे, विलासिता के जो वस्तुएं थी, तो विलासिता के वस्तुओं के द्वारा, समाधानों की प्रक्रिया के द्वारा, समाधानों का अध्ययन करके पुरातत्वविदों ने वहाँ के हड़प्पाई समाज के जो सामाजिक आर्थिक विभिन्नता थी, इसको इस माध्यम से, समाधान के माध्यम से और विलासिता के वस्तुओं के माध्यम से उन्होंने पता लगाने की कोशिश की और पता लगाया। तो समाधानों का अध्ययन सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका था। हड़प्पाई समाधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों को अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई, देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थल जो समाधान मिले हैं, जो विभिन्न पुरास्थल से समाधान मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को समान रूप से गर्तों अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था, किंतु सभी समाधान गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी। गर्त जो थे, बनावट जो थी, समाधान का जो गर्त था, उसमें विभिन्नता देखा गया था, विभिन्नता देखने को मिला। अधिकांश समाधान गर्तों की बनावट समान थी, किंतु कुछ सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पर जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होंगे, उनका जो गर्त बनाया जाता था वो ईंटों की चिनाई, उनका जो सतह था ईंटों की चिनाई के द्वारा बनाया जाता था। तो इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता को पता लगाया समाधानों के आधार पर पुरातत्वविदों ने। गार्गों की बनावट में पाई जाने वाली जो विविधता थी, तो इससे पता लगता है कि हड़प्पाई समाज में विभिन्नताएं विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्च अधिकारी वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के समाधान रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और समाधान गर्गों में शव समान रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर सबको दफनाया जाते थे, और कुछ कब्रों में शव मृत भांड और आभूषणों के साथ दफनाए मिले हैं। शव के साथ मृत भांड का भी अवशेष मिला है, आभूषण का अवशेष मिला है, तांबे के दर्पण, सीप और सुरमे की सलाइयां भी मिली है। तो कुछ समाधानों से बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामान मिले हैं, तो कुछ से बहुत ही सामान आभूषण की प्राप्ति हुई है। तो हड़प्पा में कब्र में ताबूत भी मिला है, ताबूत का भी साक्ष्य मिला है, कब्र से ताबूत भी पाया गया है। तो एक, और इसके अलावा एक समाधान में तो एक पुरुष की खोपड़ी के पास से एक ऐसा आभूषण मिला है जिससे शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उत्पररत्न के मानकों और सैकड़ों छोटे छोटे मानकों से बनाया गया था। कालीबंगन में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में राखदानियां तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और कुछ गड्ढों में हड्डियां एकत्रित मिलती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज में शव का अंतिम संस्कार अलग अलग तरीके से होता था, विभिन्न तरीकों से होता था, और सभी का जो गर्त था, शवों का गर्त था, उसमें विभिन्न
विभिन्नता पाया गया और शवों का सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण और प्रसाधन सामग्री उनके साथ रख देने जैसे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। तो संभवतः ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य जो वस्तुएं हुआ करती थी वो भी सबके साथ दफनाने में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे शवों के साथ। इसके अलावा जो हड़प्पाई लोग की सामाजिक विभिन्नता थी, आर्थिक विभिन्नता थी, उसको पता लगाने के लिए पुरातत्वविदों ने विलासिता के वस्तुओं का पता लगाया, विलासिता के वस्तुओं के द्वारा पता लगाया और सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अस्तित्व का इससे पता चला। विलासिता के वस्तुओं के द्वारा समाधानों के से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविदों उन्हें दो वर्गों में अर्थात उपयोगी और विलासिता की वस्तु। उपयोगी वस्तु जो हमें दैनिक जीवन में काम में आने वाले जो वस्तुएं होते हैं उसको उपयोगी वस्तुएं, और विलासिता का वस्तुएं जिसको दैनिक जीवन में कंपलसरी वस्तु के रूप में उसको नहीं बोलेंगे, तो वो विलासिता की वस्तु हो गया। शौक के रूप में उसको उपयोग में किया जाता था उस तरह के वस्तुओं को, तो विलासिता का वस्तु होगा। प्रथम वर्ग यानी उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियां हो गया, मृदभांड, एक तो कंपलसरी हुआ, सुई झावा, ये सब कंपलसरी वस्तु हुआ करता था। तो दैनिक रूप से इसको यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं के रूप में इसको बोला जाता है। और इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त हुई है। और विलासिता की वस्तु जो हुआ करती थी वो महंगी वस्तु थी और सभी समाधानों से इस तरह की वस्तु उनको नहीं मिला है पुरातत्वविदों को। तो इसके द्वारा इससे पता चलता है कि वहाँ का आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता थी हड़प्पाई लोगों में। तो ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से ही मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज में विद्वान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। जैसे कि कालीबंगन से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में, जैसा कि हमने जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको दुर्ग को भी दिखाया था मैप में और निचली भाग को भी दिखाया था। दुर्ग जो चारों ओर से ईंट के दीवार से घेरा हुआ था, बाउंड्री किया हुआ था, वो दुर्ग जिसमें पुरोहित वर्ग या फिर राजा वर्ग जो राजा हुआ करता था या फिर पुरोहित वर्ग जो शासन करता था, बड़े संपन्न लोग दुर्ग के अंदर रहा करते थे और निचले भाग में सामान्य लोग रहा करते थे। तो निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिका पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे जो पुरोहित वर्ग के लोग जो दुर्ग में रहते थे वो लोग। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों जैसे विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियों में निवास और खान पान और रहन सहन और समाधानों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा समान वस्तुओं से उन्होंने पुरातत्वविदों ने उसको पता लगाया कि हड़प्पाई लोगों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं विद्यमान थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।